नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित यात्रा के शुभारंभ अवसर में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। यमुनानगर में आयोजित कार्यक्रम को मुख्यमंत्री सैनी ने संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि पहली यात्रा सिरसा से, दूसरी यात्रा पिंजौर और तीसरी यात्रा फरीदाबाद से शुरू की गई है। ये यात्राएं पूरे हरियाणा में गुरु तेग बहादुर जी के इतिहास को लोगों में पहुंचाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि 25 को आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। सीएम सैनी ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी ने मानवता और धर्म की रक्षा के लिए महान बलिदान दिया। उनके बलिदान को जन जन तक पहुंचाना हरियाणा सरकार का प्रयास है। वो केवल सिखों के नहीं, केवल भारत के भी नहीं, बल्कि गुरु तेग बहादुर जी वो मानव अधिकारों के विश्व के महानायक हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया के लिए, जिनको हिंद की चादर भी कहा जाता है, पूरी दुनिया को एक रास्ता दिखाने का काम गुरु तेग बहादुर जी ने किया। प्यारी साध संगत जियो, हम सब जानते हैं 1664 में 8वें गुरु सरदार हरकिशन जी के ज्योति ज्योत समा जाने के बाद गुरु तेग बहादुर जी इस गुरु गद्दी पर बैठे। तेग बहादुर, ये गुरु तेग बहादुर जी के बारे में ये कहा गया है। साथियों, हम सब उस इतिहास के बारे में भी हमें मालूम है, और उस इतिहास के बारे में मालूम भी होना चाहिए कि जब औरंगजेब के द्वारा जो जोर जुल्म के बल पर हिंदुओं को कन्वर्ट किया जा रहा था, अत्याचार हो रहे थे, उस समय में पंडित कृपाराम के नेतृत्व में हमारे कश्मीर के पंडित आनंदपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर जी के पास आए। गुरु तेग बहादुर जी को उन्होंने अपनी पूरी व्यथा सुनाई, उन्होंने उनकी बात को सुना, और सुनकर के गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि इसके लिए किसी एक महान व्यक्ति को अपना बलिदान देना पड़ेगा। गुरु तेग बहादुर जी ने उन कश्मीरी पंडितों को कहा, उनके साथ बहुत ही उनके सपुत्र, मात्र जिनकी आयु 9 वर्ष की थी, गुरु गोविंद सिंह जी उनके साथ ही बैठे थे, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। प्यारी साध संगत जियो, हम सब देखते भी हैं कि इतनी बड़ी कुर्बानी दुनिया में मुझे न देखने को मिली है, न कभी सुनने को मिली है, जितनी बड़ी कुर्बानी गुरु तेग बहादुर जी के परिवार ने इस धर्म की रक्षा के लिए दी है। इस तरह से लोगढ़ साहिब, इस रोड का नाम बाबा बंदा सिंह बहादुर दे नाम रखा गया है, क्योंकि ये पवित्र जो स्थल है, ये पवित्र जो भूमि है, ये बाबा बंदा सिंह बहादुर की राजधानी थी। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यमुनानगर जिले के सडोरा में पहुंचे, जहां उन्होंने श्रद्धा और निष्ठा के साथ गुरुद्वारे में माथा टेककर गुरुबाणी का आशीर्वाद प्राप्त किया है। गुरुद्वारे परिसर में संगत द्वारा किए जा रहे संकीर्तन का उन्होंने शांत मन से श्रवण किया है।
और साथ ही गुरु साहिब के बलिदान, मानवता की रक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता के संदेश को नमन किया। गुरु साहिब के जीवन से प्रेरणा लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान सिर्फ सिख समुदाय ही नहीं बल्कि पूरे देश और मानवता के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि गुरु जी ने अत्याचार और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और धर्म की आजादी को बचाने के लिए जो सर्वोच्च बलिदान दिया है वह सदियों तक प्रेरणादायक रहेगा। उपस्थित सभी महानुभाव, मातृशक्ति, आप सबनों सबसे पहला तो मैं जियायानु आखदा हूं। आज मेरे लिए ये बहुत ही गौरव की गल है कि सुधारा के इस पवित्र धरती पे 80 साले हिंदी सागर गुरु तेग बहादुर जी के 350 शहीदी दिवस से इस संबंध विचों चौथी पवित्र यात्रा की शुरुआत करने का आज मुझे मौका मिल रहा है। ये यात्रा श्री गुरु तेग बहादुर जी के ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ अहीम सेवक भाई मतीदास जी, भाई शशिदास जी, भाई जयला जी, उन्होंने तप, त्याग, विचार ਅਤੇ धर्म ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ जन जन तक पहुंचाने का उपराला किया जा रहा है। सारे हरियाणा प्रदेश विच एहो जिहियां 4 यात्रा का प्रबंध किया गया है। आज चौथी यात्रा इस पवित्र स्थान से उन्होंने शुरू करने का आज मुझे मौका मिल रहा है। आज तक सरदा इन्नी भारी संख्या में तुसी आए हैं, मैं दिलों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बोलिए सर, बहुत ही तरह पीछे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 16 नवंबर को नारनौल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान नागल चौधरी के नए बस स्टैंड का उद्घाटन किया था। अब हरियाणा रोडवेज ने नागल चौधरी वासियों को नई सौगात दी है। नागल चौधरी नए बस स्टैंड से बाबा खाटू श्याम राजस्थान के लिए स्पेशल बस चलाई गई है, जो नारनौल से नागल चौधरी नए बस स्टैंड से होते हुए शहबाजपुर, पाटन, नीमकाथना से खाटू श्याम पहुंचेगी और साथ ही नागल चौधरी के नए बस स्टैंड के उद्घाटन के बाद अब बसों की आवाजाही शुरू हो सकेगी। सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। जो बसें नांगल चौधरी से यहाँ पे चलाई हैं, खाटू श्याम जी के जाने के लिए हमें नारनौल जाना पड़ता था, अब हमें यहीं सब कुछ सुविधा मिल रही है। बस सरकार का धन्यवाद, सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो हमें पहले परेशानी होती थी आने जाने के लिए, तो हमारी आने जाने वाली परेशानियां दूर हो गई। हमें यहीं से ही लंबी बसें मिल जाएंगी, बढ़िया सुविधा हो गई। वहाँ बस स्टैंड पर बसों का आगमन शुरू हो गया है। आज से स्पेशल खाटू श्याम के लिए बस चलाई है, जो नारनौल से चल के नांगल चौधरी से शहबाजपुर, बेडंटी, दोस्तपुर होते हुई पाटन, नीमका थाना से खाटू श्याम पहुंचेगी। इसी रास्ते से वापसी आएगी। इन गाड़ियों का निर्धारण इस हिसाब से कराया गया है कि सुबह जो गाड़ियां स्टार्ट कर दिया है, पुराना बस स्टैंड जाएगी नांगल चौधरी, उसके बाद नया बस स्टैंड होते हुए कोटपुतली जयपुर जाएगी। इसी रास्ते से वापसी आएगी। एक कर्मचारी की ड्यूटी भी लगा दी गई है ताकि इनकी देखभाल करे। कोई भी लापरवाही करता है स्टैंड पे नहीं जाएगा, इस प्रकार की बात आती है तो उसके लिए स्पेशल कर्मचारी भी लगा दिया बस स्टैंड, नया बस स्टैंड पर बसों को भेजने के लिए। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में ईडी की टीम पहुंची है, जहां ईडी की टीम में कई जो टीम है यूनिवर्सिटी में जांच में जुट गई है। क्राइम ब्रांच और
साथ ही स्थानीय पुलिस की टीम भी मौके पर उपस्थित रही। यूनिवर्सिटी के अकाउंट की जांच की जा रही है। लगातार यूनिवर्सिटी जांच एजेंसियों के घेरे में घिरती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको बताते चलें कि पूरा मामला फरीदाबाद से है, जहां पर लगातार यूनिवर्सिटी जो है वो शक के दायरे में है और इस दौरान ईडी की टीम भी यहां पर पहुंची है और लगातार जांच पड़ताल तेज है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स की भी जांच लगातार जारी है। दिल्ली ब्लास्ट और आतंकी मॉड्यूल केस में गिरफ्तार फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर शाहीन सईद और डॉक्टर मुजम्मिल शकील की तस्वीरें भी सामने आई हैं और इस दौरान वो अपनी कार से जाते हुए नजर आए थे। तो तस्वीरें आपको बता रहे हैं जहां पर अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर शक के घेरे में है। फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी में जांच तेज हो गई है, जहां हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह अचानक परिसर के अंदर पहुंचे, थोड़ी देर रुकने के बाद में रवाना हो गए। वहीं यूनिवर्सिटी परिसर के भीतर ईडी की टीम अपनी जांच जारी रखे हुए है। अचानक बढ़ी गतिविधियों के बाद मामले को लेकर नई चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। तो यूनिवर्सिटी में ईडी की जांच लगातार तेज हो गई है और पूरे मामले की जांच पड़ताल भी जारी है और सभी जगह जांच की जा रही है। ओपी सिंह ने भी अचानक से विजिट किया है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वो अचानक से पहुंचे और इसकी जांच पड़ताल और भी तेज हो गई है। आपको बताते चलें कि लगातार जांच पड़ताल तेज है। दिल्ली ब्लास्ट का कनेक्शन हरियाणा से भी दिख रहा है। इस दौरान सभी जगह जांच पड़ताल तेज हो गई है और साथ ही आपको बताते चलें कि संदिग्ध आतंकी डॉक्टर अल फलाह यूनिवर्सिटी से सीधे अरावली होकर दिल्ली चले गए थे। आतंकी उमर नवी का एक नया वीडियो सामने आया, जिसमें वह इंग्लिश में बोलते हुए सुसाइड बॉम्बिंग की पैरवी करता दिखाई दे रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाके से ठीक पहले उमर ने यह वीडियो रिकॉर्ड किया था। वीडियो में वह कुर्बानी के नाम पर हिंसा को जायज ठहराने की कोशिश करता दिख रहा। सुरक्षा एजेंसियां अब इस वीडियो की जांच कर रही हैं। उसमें उमर की गतिविधियों से जुड़े नए सुराग तलाशे जा रहे हैं। A very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, and there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have situation. जुलाना क्षेत्र में धान की पराली जलाने के मामले में प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए अलग अलग गांवों के 10 किसानों पर मुकदमे दर्ज किए हैं। अधिकारियों द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाए जाने के बावजूद कुछ किसान पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। साथ ही पुलिस को सूचना मिलने पर कार्रवाई करते हुए सभी किसानों पर केस भी दर्ज किया गया है और जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं जुलाना थाना प्रभारी विक्रम जोशन ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। मुकदमे पहले दर्ज हैं और कुछ आज कंप्लेंट्स प्राप्त हुई थी जो उनके तहत जो ऊपर से उच्च अधिकारी गणों के आदेश हैं, तो उनके तहत हमारा सिविल डिपार्टमेंट है वो भी उनके द्वारा हमारे पास जो दरखास्त प्राप्त हुई थी उस पर हमने मुकदमे दर्ज करे हैं
हमारी यही कोशिश है कि कहीं भी आमदनी खेतों में ना हो, ताकि पोल्यूशन ज्यादा ना हो और किसी आमदन को नुकसान ना हो। और टोटल 10 मामले हैं, कुछ मामले पहले के हैं और कुछ दर्ज हाल में हैं। हाल ही में संपन्न कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप भारतीय मुक्केबाजों के लिए सफल रहा, जहां उन्होंने कुल 9 पदक जीते हैं, जिनमें 3 स्वर्ण शामिल हैं। और स्वर्ण जीतने वाले में युवा मनीषा मौन, अमित पांघल और सिमरनजीत कौर। मनीषा मौन ने फेदरवेट में वर्ग में आपको बताते चलें कि हम वतन साक्षी चौधरी को भी कड़े मुकाबले से हराकर स्वर्ण अपना नाम किया है। आपको बताते चले कि गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली मनीषा के पिता ट्रैक्टर मैकेनिक हैं। 3 भाई बहनों में सबसे छोटी मनीषा ने खेल में रुचि बचपन से ही दिखाई। हालांकि माता पिता इसके खिलाफ थे। भाई के प्रभाव से उनकी खेल यात्रा वॉलीबॉल में शुरू हुई, जो आगे चलकर मुक्केबाजी में उनकी सफलता की राह बनी है। हरियाणा के पिहोवा निवासी रोहित को इटली भेजने के नाम पर बेलारूस के जंगलों में बंधक बना लिया गया और 20 दिन बाद भी उसका कोई भी सुराग नहीं मिला है। परिवार का आरोप है कि रोहित को माल्टा होकर इटली पहुंचने का वादा करने वाले एजेंट विजय शर्मा ने 11 लाख रुपए की डील की है। किश्तों में उनसे 1,05.50 लाख समेत कई रकम भी वसूलने के बाद में फरार हुए रोहित ने वीडियो भेजकर बताया कि पाकिस्तानी लगने वाले डोंकरों ने उसे बेरहमी से पीट कर बंधक बनाया हुआ है। लगातार फिरौती मांग रहे हैं। परिवार और इटली में रह रहे भाई ने मिलकर $900 तक भेज दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी रोहित से कोई भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। परिजन अनहोनी की आशंका जताते हैं। एजेंट पर धमकाने और धोखाधड़ी का आरोप लगा रहे हैं। ये ऐसा है जी, मैं विजय शर्मा के पास मेरे थोड़े लिंक से मैं गया था, उसके पास उन्होंने मुझे बुलाया था भी ऐसे बेटे को मैं इटली भेज दूंगा, सिर्फ बढ़िया उसमें भेजूंगा, भी टैक्सी पे भेजूंगा, कोई किसी चीज की दिक्कत नहीं आएगी, अब यहाँ से सेफ जाएंगे बच्चे, कि आप आपके पासपोर्ट दे जाओ। तो मैं कहता हूँ ठीक है कि हम 4 बंदे गए उसके घर पे, उसके घर से पूछा कि सही है, कहते बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है किसी चीज की। हमने सोचा भी चलो चला गया होना, कि दे देते, सच बोल रहा है, तो हमने इनको 5.5 लाख रुपए दे दिया। यमुनानगर में नेशनल हाईवे पर बालकुंज के पास में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार ट्रक चालक ने बाइक सवार 2 व्यक्तियों को बुरी तरीके से रौंद दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरे को यमुनानगर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। ट्रक चालक बॉडी के ऊपर ट्रक का पहिया रोककर मौके से फरार हो गए हैं और साथ ही घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही छजरौली थाना प्रभारी रोहतास कुमार ने बताया कि फिलहाल व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पाई है। छजरौली पुलिस इस हादसे की जांच कर रही है। एक वाहन दुर्घटना की हम सूचना पे पहुंचे थे। अभी तो ना तो मृतक का कोई, हमने बड़ी मशक्कत के बाद वो बंदे को ट्रक के नीचे से निकाला है। अभी हमें नहीं पता किसके साथ एक्सीडेंट हुआ है, अभी आपको बता नहीं सकते। अभी तो एक बंदा बस ट्रक के नीचे से निकाला है, उसके बाद जैसा भी आपको मैं बता दूंगा। अभी नहीं कुछ नहीं बता सकता, ना तो अभी ट्रक का पता है अभी क्या है। नहीं अभी तो पता ही नहीं, कोई ERV वाले बता रहे हैं कि उसको लेके गया हॉस्पिटल में। ये वो ट्रक का है और ट्रक के नीचे से डेड बॉडी निकाली है एक अभी। चरखी दादरी जिले से MSP किसान
मोर्चा प्रदेश संयोजक जगबीर गसोला को फोन पर जान से मारने की धमकी देने, रंगदारी मांगने का मामला सामने आया। किसान नेता के अनुसार 16 नवंबर की शाम करीब 5 बजे तक अनजान नंबर से कई बार कॉल आई। जब फोन उठाया गया तो कॉलर ने दुर्व्यवहार करते हुए उन्हें जनहित के मुद्दों पर चुप रहने की धमकी दी है और बाद में दोबारा से फोन कर पैसे की मांग की। और साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए किसान संगठनों का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को लघु सचिवालय में एसपी अर्श वर्मा से मिला। आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी की मांग रखी गई। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसान नेता रणबीर फौजी धिकाड़ा ने किया है। साथ ही एसपी अर्श वर्मा ने पूरा मामला सुनने के बाद सीआईए थाना इंचार्ज को तुरंत एक्शन लेने के आदेश दिए हैं। किसानों को आश्वासन दिया गया कि आरोपी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करेगी। अपराध के ऊपर आज अंकुश लगाने के लिए हमने चरखी दादरी पुलिस अधीक्षक महोदय से मुलाकात की है, क्योंकि आज आम आदमियों को धमकी दी जा रही है, जिसमें हमें भी धमकियां दी गई हैं और रंगदारी मांगी जा रही है। जबकि हरियाणा डीजीपी का सख्त आदेश है कि जो पेशेवर अपराधी हैं उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और उनके ऊपर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा जो लोग राजनीतिक संरक्षण के चलते इस अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, वो भी दादरी के लोगों के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हरियाणा के अंदर जो पुलिस महानिदेशक श्री ओपी सिंह हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी पहल की है, पर उस पहल का धरातल के ऊपर कहीं नजर नहीं आ रही। आज पुलिस अधीक्षक दादरी से मिले हम, जो नॉर्मल आदमी उसका जीना दुश्वार हो गया, अभी भी फिरौती और जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, उसके बारे में आज शिकायत दी है। तो दोबारा से हम हरियाणा सरकार से और पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित होकर युवाओं को नशे से दूर रहने, फिटनेस का संदेश देने के लिए चंडीगढ़ में रहने वाले पश्चिम बंगाल निवासी मधाई पाल साइकिल पर देश भर की यात्रा कर रहे हैं। श्रीनगर से 6 दिन पहले शुरू हुई ये यात्रा 123 दिन तक चलेगी, जिसका समापन चंडीगढ़ में होगा। हिसार पहुंचने पर मधाई पाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश के सबसे फिट व्यक्ति हैं। उनमें से प्रेरणा लेकर ही उन्होंने ये अभियान शुरू किया है। उनका उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने, फिट रहने, साइकिलिंग को दैनिक जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि नशा पैसा बर्बाद करने के साथ शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है। साथ ही मधाई पाल ने यह भी बताया कि साइकिल चलाना मेडिटेशन के समान है और युवाओं को रोज कम से कम कुछ समय साइकिलिंग जरूर करनी चाहिए। उन्होंने हिसार के साफ सफाई की भी प्रशंसा की है। सबसे पहले मेरा नाम मधाई पाल, मैं पश्चिम बंगाल की दिनाजपुर जिले बोल के जिले वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ। आजकल मैं चंडीगढ़ में रह रहा हूँ और मैं साइकिल से पूरे भारत में ग्रेट इंडिया टूर कर रहा हूँ 123 दिन के लिए। इस जर्नी का मेरा मेन मकसद है, आजकल हमारे जैसा जो युवा है कहीं न कहीं नशा से जुड़ जाता है। मैं मानता हूँ कि नशा छोड़ के अगर आप साइकिल की तरफ इंटरेस्ट रखेंगे तो कुछ हद तक हेल्थ भी आप अच्छा होगा, साथ साथ समाज भी अच्छा मुहिम भी जाएगा। तो मैं इसी के चलते एक राइड कर रहा हूँ पूरे भारतवर्ष में भी। ये राइड मेरे 123 दिन तक चलेंगे और 6 दिन पहले ऑलरेडी मैं श्रीनगर से शुरू कर चुका हूँ ग्रेट इंडिया की सफर। संपर्क होगा चंडीगढ़ में, लेकिन पूरे भारत में जितना प्रदेश है सारे जगह चंडीगढ़ में खत्म होगा। हिसार मुझे एक चीज बहुत अच्छा देखा हूँ हिसार की, जो कि साफ सुथरा शहर है। बहुत ही कम शहर भारतवर्ष में जिससे इस तरह साफ सुथरा मुझे नजर में आया। ये चीज अच्छा लगा, इसलिए आपसे बोलिए बहुत साफ सुथरा है। मोदी जी तो ऐसे ही अपने आप फिट है, मुझे नहीं लगता कि उनसे ज्यादा फिट भारतवर्ष में कोई बंदा है। तो वही उनके देख के काफी अच्छा लगता है। मैं उसी के साथ में काम भी। मेरा मैसेज यही है कि नशा को छोड़िए, क्योंकि नशा आपके जीवन में पैसा भी बर्बाद करके साथ साथ हेल्थ भी बर्बाद करते हैं। साइकिल इको फ्रेंडली के साथ साथ अब इसको हेल्थ के तौर पे, एक्सरसाइज के तौर पे जिम सारे लोग जाते हैं, तो उसी के तौर पे साइकिल को चला सकते हैं। इसमें मुझे लगता है कि आप फिट भी हो और एक तरह मेडिटेशन भी काम करेंगे, माइंड डाइवर्ट होने नहीं देगा। तो इसी को मुहिम के साथ मैं राइड कर रहा हूँ। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।